लेकिन वो थर्ड वेव जो आ रही थी उसमें फिर वो फ्लाइट वगैरह कैंसिल हुई, उस चक्कर में ये रुके। और आप पंजाब से हैं, काफ़ी समय से मेडागास्कर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि किसान पाठशाला का जो 70-30 फार्मिंग का फार्मूला है वो मेडागास्कर के किसानों को सपोर्ट करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। उसके साथ साथ ये पहले चाहते हैं कि ऑक्सीजन पार्क हिंदुस्तान में बाद में बने, पहले मेडागास्कर में बना लो। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि थोड़ा सा रुकिए, शुरुआत करते हैं, साथ में चलते हैं और हम एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। पुष्पेंद्र जी अपना वीडियो प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ सभी मित्र भी आपको देखकर हर्षान्वित होंगे। आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। जॉइन नाउ। साउंड यस यस, आवाज आ रही है पुष्पेंद्र जी। मेरा माइक चालू है। माइक ऑफ। तो सबसे पहले जो बलराम जी ने जहाँ से शुरुआत की, तो हम लोग काफी समय से, मैं मेडागास्कर में तकरीबन 15 साल से मेडागास्कर में देश हूँ और तकरीबन 20 साल से इंडिया से बाहर हूँ। तो इसलिए क्या है कि हमें जो अपनी मट्टी की खींच है वो बहुत ही खींचती रहती है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो हमारा पैशन है वो है हमारा एग्री बेस। और जब बलराम जी से मुलाकात हुई तो सबसे पहले तो आप सबको बलराम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ये बधाई के पात्र भी हैं कि जो अपना इतना एफर्ट्स कर रहे हैं हमारे सभी किसान भाइयों को उन्नत करने के लिए। और उस दिशा में मैं हैरान हो गया था जब मैंने इन सबका देखा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सबको, आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारी ऑक्सीजन पार्क के बारे में बात हुई, तो हम लोग भी यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। बलराम जी को हमने बोल दिया है कि जब आप चाहो मेरी तरफ से आप सुबह से ही काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये 10,000 हेक्टेयर हमारा अपना खुद का ये जमीन है। और उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ हमारा एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ। तो उस वजह से हम लोग किसी भी तरह का आप सबको जो भी मॉडल, जिस तरह से आपको फैसिलिटी और हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। और बलराम जी से हमारा सारा प्रोजेक्ट डिस्कस हो चुका है। तो ऑक्सीजन पार्क के लिए ये मैं आप सबको दिखाना भी चाहूंगा, ये सब ऑक्सीजन पार्क के लिए मिनिस्ट्री में जा चुका है। तो हम लोग एक साथ इंडिया और मेडागास्कर दोनों जगह पे शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो आज सुबह से मैं काफी टाइम से ज्वाइन करके लोगों की बातें सुन रहा था, तो बहुत अच्छे व्यूज और सबसे अच्छे जो एफर्ट्स जो लोग आप कर रहे हो, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि इन चीजों के बारे में मतलब आप कितना सेंसिटिवली काम कर रहे हो। अभी सुबह जैसे बायोमास के बारे में बात चल रही थी, उसी हिसाब से बैम्बू प्रोडक्शन का बात चल रहा था। तो ये सब चीजें यहाँ पर भी बहुत बड़े लेवल पे फिजिबल हैं। और अभी जो मिस्टर राजवीर जी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट का, तो आप तो लोग सब जानते होंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा महिला गृह उद्योग इज्जत पापड़ का है। तो ये देखिए कि आज कितनी बड़ी इंडस्ट्री को वो क्रिएट करके बैठे। तो इस ऑक्सीजन पार्क के थ्रू हम सब चीजों को हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं जिसमें हम लोग एक बहुत अच्छा मॉडल इंटरनेशनली लेवल के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सब लोगों को वैल्यू एडिशन मिल सकता है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार भी इस पूरा अफ्रीका को लेकर बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है, स्पेशली उनका फोकस। क्योंकि कुछ समय पहले, आज से अगर 10 या 15 साल पीछे चले जाए, तो मध्य प्रदेश हमारा दाल या पल्सेस या स्पाइसेस के लिए वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया करता था। आज मुझे लगता है वहां की जो दाल मिल है वो सब बंद होकर हम इंपोर्ट पे आ चुके हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मतलब ये कह सकते हैं कि कृषि नीतियों में कुछ कमी थी या कुछ, लेकिन अब भारत सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रही है। और साथ में हम लोग जो एग्जिम बैंक होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया,
वो हर देशों के लिए एक क्रेडिट लाइन एग्रो बेस्ड के ऊपर रखता है, जिसके अंदर तकरीबन $500 मिलियन की पिछले 10 साल से मेडागास्कर के नाम पर भारत सरकार $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन को खोल के रखा हुआ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100% एग्रो बेस्ड प्रोजेक्टों के ऊपर है। तो इसके साथ में आप सब लोगों को हम इस तरह से फैसिलिटी भी भारत सरकार की तरफ से भी मिल सकती है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इंडिया और मेडागास्कर दोनों जगह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ ये ऑक्सीजन पार्क का कंसेप्ट हम यहाँ पे शुरुआत करें। और इसके अलावा भी आप रिसेंटली जो चल रहा है वार के अंदर आप देख रहे होंगे, रशिया यूक्रेन वार के अंदर आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो ईडेबल ऑयल और वीट जो कि हम लोग रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, तो आज हमारे लिए डेफिनेटली थोड़े दिनों में इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हम लोग मेडागास्कर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इट्स अ 4th लार्जेस्ट आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद 4थे नंबर का बड़ा आइलैंड है, जो कि तकरीबन 750 किलोमीटर चौड़ाई में और तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबाई, मतलब हमारा साउथ का जो नीचे का हिस्सा है उसके बराबर का आइलैंड है। कोई छोटा नहीं, बहुत ज्यादा जमीन है। और ये 10,000 हेक्टेयर तो सिर्फ शुरुआत है। हम लोग इसके साथ में वैरायटीज ऑफ क्रॉप के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बलराम जी, आपका कोई क्वेरी या हमारे यहाँ किसी लोगों को क्वेरीज हो तो वो सवाल पूछ सकता है। आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ के किसानों को भी, पब्लिक को भी। और ऑक्सीजन पार्क में आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मिलकर पूरे देशवासी के साथ में बढ़ना चाहते हैं, यही हमारी अपेक्षा, क्योंकि आप भारतीय हैं और हमें बढ़ावा देने की चेष्टा कर रहे हैं। हेलो विष्णु जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप अभी? जी, बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब देखिए, मैं जब यहाँ पे आया था 15 साल पहले, तो उस समय जब यहाँ की सिचुएशन ये यहाँ पे भी एग्रो बेस्ड के ऊपर हमने काफी सर्च किया और हमने कोशिश की, यहाँ पे काफी चीजों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। और उसी तरह से यहाँ के किसानों और अपने भारतीय किसानों को साथ लेकर हम लोग जो एक एसोसिएशन बना के काम करना चाहते हैं, उसके अंदर मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे जो भारतीय लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहें, उनके लिए हर तरीके की सर्विस, हर तरीके की उनको डोर स्टेप हम प्रोवाइड कराएंगे। और मैं इतना आपको बता सकता हूं कि 3 से 5 साल के बीच में आप लोग इतने समृद्ध और इतने उन्नत हो सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी चीजें हमने बलराम जी के साथ डिस्कस की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एडिशन बहुत बड़ा है। जैसे कि आज मोदी जी हमारे देश के अंदर किसानों की आय को दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो आपको पहले दिन से चैलेंज करके ओपनली कह रहा हूं, आज ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं कि जब हमारे साथ इस ऑक्सीजन पार्क और हमारे कंसेप्ट में आप जुड़ेंगे, तो हम लोग आपके साथ पहले से ही तकरीबन आपको प्राइस डबल मिल जाए। पहले दिन से ही आपकी जो आमदन है उसको डबल करने के कंसेप्ट को लेकर हम लोग चले। भैया, बहुत अच्छी बात है, और यही हमारी सबकी भी अपेक्षाएं हैं कि प्रकृति को साथ में लेकर के चलें और 2 पैसे अच्छे से कमाएं, फायदेबल बढ़ते चलें। बहुत खुश हैं हम सब आपको सुन करके। जी, देखिए, प्रकृति के साथ में यही तो हमारे साथ दिक्कत हुई कि हम लोग अपनी प्रकृति से हट गए। मैं सुबह से बहुत सारी चीजें सुन रहा था। जब सुबह एक सवाल भी आया था कि तकरीबन जब वो बात चल रही थी कि रेप्टाइल्स के बारे में सुबह के सेशन में, तो देखिए प्रकृति में जो भी चीज बनाए हैं ना, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ वो बेनिफिट हमें देके जाते हैं। अगर ये रेप्टाइल्स वाली बात के ऊपर आज हमने हमेशा सुना होगा कि चंदन की लकड़ी पे सांप गिरे होते हैं, तो शायद पुष्पा के पिक्चर में वो दिखाना भूल गए कि सारे सांप ही सांप होने चाहिए थे वहां। तो ये सब बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं जो हम लोगों को सिर्फ डराने या इस तरह से दी। तो प्रकृति जो ऐसी है कि हमें तो प्रकृति के साथ जुड़ के, पुराने जमाने में क्या था कि सारे किसान घर से किसान और खेत दोनों आपस में जुड़े हुए थे। इस तरह से प्रकृति का एक सर्कल बना हुआ।
तो घर का जो वेस्ट था वो सब खेत में जाता था, और खेत का वेस्ट है वो चारे के रूप में गाय जानवर जितने भी थे उनके पास आता था। तो उस सर्कल से हटने के बाद ही हम लोग नुकसान में आए। तो प्रकृति वाला जो बलराम जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, जो आप लोग इतना बड़ा कंसेप्ट उठाकर, इतना बड़ा भार उठाकर अपने कंधों पर चल रहे हो। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। डेफिनेटली मिलकर साथ में चलेंगे, और ऑक्सीजन पार्क मेडागास्कर में अगर इंडिया के बाहर पहले स्टार्टअप होगा तो पहले मेडागास्कर में होगा, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक और मित्र है हमारे साथ में, कांशिक निर्वाण, जो चर्चा करना चाह